खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सिद्धार्थनगर जिले से इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी जनसंपर्क में तेजी से जुट गए हैं। आज जिला सपा कार्यालय पर इंडिया गठबंधन के जिले के विभिन्न दलों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक के उद्देश्य के बारे में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ चुनाव को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा हुई और ब्लॉक से लेकर तहसील स्तर तक चुनाव की गतिविधियों पर रणनीति तैयार की गई। उन्होंने कहा कि आज इस बात पर चर्चा हुई कि चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए कैसे जन जन तक पहुंच के अपनी नीतियों को बताया जाए। सपा से टिकट न मिलने से नाराज अन्य दावेदार प्रत्याशियों की नाराजगी और उन्हें मनाने को लेकर उन्होंने कहा कि सब एक परिवार के हैं और जब कोई प्रत्याशी घोषित होता है तो सारे ही लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर भी किसी भी तरह की कोई गुटबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर जिला हर मामले में पिछले पायदान पर है। उन्होंने कहा कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में बहुत कुछ करना है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हर गांव में है तो वहीं कोई कल कारखाना न होने और कृषि के क्षेत्र में भी अच्छी सुविधाओं न होने की वजह से यहाँ के लोग बड़े शहरों में बड़ी संख्या में पलायन करते हैं। उन्होंने कहा कि इसको रोकना होगा और यह तभी संभव है जब यहाँ का चौमुखी विकास हो। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार और सांसद ने यहाँ कुछ भी नहीं किया। कुशल तिवारी ने कहा कि उन्हें हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति का वोट मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज जो भी समस्याएं हैं इससे हर कोई त्रस्त है। हर वर्ग के लोग अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि डुमरियागंज से उनकी जीत होगी और केंद्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सिद्धार्थनगर से मोहम्मद इब्राहिम की रिपोर्ट। बड़ी बैठक हुई, क्या चर्चा हुई? चुनाव रणनीतिक चर्चा हुई। चुनाव कैसे मतलब वो है हर चीज़ का जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसके दायरे में रह करके चुनाव लड़ने के सारे लोगों ने समझ व्यक्त की और कैसे रणनीति होगा अलग अलग उस तरह से जिम्मेदारी सबकी बांटी जाती है। कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ होता है। हमारे देखिए काफ़ी जो कार्यकर्ता है कि ये कार्यकर्ताओं का मतलब जो हमारे पास लोग हैं और 4 गठबंधन के सारे कार्यकर्ता अलग अलग हैं, सबकी जिम्मेदारी अलग अलग बंट करके वो यही है। विधानसभा से ब्लॉक स्तर तक, ब्लॉक स्तर से गांव सभा तक, बूथ स्तर तक की जिम्मेदारियां दी गई हैं और सब लोग मतलब एक सबके उसमें एक प्रोग्राम बना करके चले। टिकट के कई दावेदार, लोगों में नाराजगी भी है, उन लोगों को कैसे आप बनाएंगे? ऐसा है, देखिए एक गांव में नहीं होता है। आप ईमानदारी देखिए, हम लोग गांव के रहने वाले हैं। जब एक माँ बाप को दूसरी संतान जब पैदा होती है तो बड़ा वाला भी थोड़ा लगता है खोदने उदने बच्चा करता है कि नहीं, उसको नगवार लगता है कि हमारा अधिकार कहीं छीनने दूसरा तो, लेकिन बाद में भाई बन जाते हैं और अब ऐसा रिश्ता हो जाता है कि कोई छीनी है थोड़ी लेके काटता तो नहीं कटता। देखिए दुनिया में ये बीमारी बहुत बड़ी है कि भ्रम और गलतफहमी का, तो आज तक कोई कौन किसका वोट है। देखिए हमारे पास ये हमारी क्षमता कैसी है, हम किसको कैसे प्रभावित करेंगे, ये तो रणनीति है। यहाँ पर जो माहौल है उस माहौल से हम ही नहीं, हमसे ज़्यादा आप परिचित हैं, समझ गए ना। बात को मुद्दे पर ले जाइए और मुद्दा देखिए आवश्यकता अच्छी सड़क सबको चाहिए, अच्छी पढ़ाई की सुविधा सबको चाहिए, किसी जात और किसी के धर्म का आदमी हो, सम्मान सबको चाहिए, अधिकार जो हमें संविधान में मिला है वो सबको चाहिए और इन मुद्दों की पहल होनी चाहिए, इन मुद्दों पर वकालत होनी चाहिए। अगर मुद्दे भटका दिए जाएं तो ये इसको क्या कहा जाता है, इस प्रजातंत्र की व्यवस्था में बेवकूफ़ बनाने का काम होता है। बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं 4 जून चौथी बार 4 लाख बार। अब देखिए गलतफहमी की कोई दवा कोई डॉक्टर बना ही नहीं, कौन क्या कह रहा हम उसके मतलब वो तो दुरुस्त नहीं कर पाएंगे हम। आप इन मुद्दों को लेकर बड़ी सर कोई मुद्दा बताइए। नहीं, देखिए मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ की जो समस्या है बताइए, 77 साल के आज़ादी में एक भी कोई यहाँ पर फैक्ट्री लगी, कोई दवाई की पढ़ाई की बात कर लीजिए,
आपकी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं। हमारे यहाँ गांव में पहले हम लोग नदी का पानी ऐसे चुल्लू से पी लेते थे, खाना पच जाता था कि नहीं देखिए। आज गांव-गांव में जार जाता है पानी का, कि होता पानी खराब हो गया, आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है ज़मीन में। आप लोग इसको छापिए, इसको निकालिए, दिखाइए लोगों को। बीमारियां बढ़ गई, डॉक्टर तो बढ़ रहे हैं लेकिन बीमारियों की तादाद बढ़ती है। छोटे छोटे नौजवानों को शुगर हो जा रहा है, ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, किडनी खराब हो जा रही है, लीवर खराब हो जा रहा है। यहाँ पर कोई व्यवस्था है इस दवा? ये सब आपके मुद्दे रहे? नहीं, सारे मुद्दे हैं भाई। जो मतलब देखिए, मरहम का जो यहाँ पर जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो मुद्दा है।